हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13। फारिसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फारिसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे का बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फारिसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? ये क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ये मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों के चलाए हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो और जो अपने पिता या माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे लाभ जो हो सकता है यह कुर्बान है, उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, आज का सुसमाचार फारिसियों और उस समय की धार्मिक परंपराओं के बारे में कहता है, जिन्होंने इस परंपरा के लोगों को सिखाया है। उदाहरण के लिए अपने हाथ धोने के बिना खाना खाने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा, अशुद्ध हाथों से खाने के लिए। इनमें से कई परंपराएं जीवन से अलग हो गई और अपना महत्व खो दिया। लेकिन भले ही यह चीज़ों की स्थिति थी, इन परंपराओं को रखा गया था और सिखाया गया था, या तो डर के कारण या अंधविश्वास के कारण। सुसमाचार इन परंपराओं के विषय में यीशु के कुछ निर्देश प्रस्तुत करता है। जो यरूशलेम से आए हुए थे फारिसी और कुछ लोगों ने देखा कि कैसे यीशु के शिष्यों ने अशुद्ध हाथों से रोटी खाई। यहाँ 3 बिंदु है जिन पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। पहला,
वे राजधानी शहर से यरूशलेम से थे। इसका मतलब यह है कि वे यीशु का पालन करने और उसे निमंत्रित करने आए थे। दूसरा, शिष्य खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु के साथ होने से उन्हें उन मानदंडों को बदलने की हिम्मत मिलती है जो परंपरा लोगों के अनुसार लागू होती है, लेकिन इसका अब कोई मतलब नहीं है, जीवन के लिए और कोई अर्थ नहीं है। तीसरा, हाथ धोने की प्रथा, जो अब तक स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण मानदंड बनी हुई है, उनके लिए एक धार्मिक महत्व मान लिया था, जो लोगों के खिलाफ निमंत्रण और भेदभाव करने का काम करता था। परंपराओं की परंपरा कानून द्वारा आवश्यक पवित्रता रखने के लिए लोगों द्वारा देखे जाने वाले मानदंडों को प्रेषित करती थी। उस समय जो लोगों के लिए कानून का पालन बहुत गंभीर मामला था। उन्होंने सोचा था कि एक अपवित्र व्यक्ति इब्राहिम को ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्री और फरीसी यीशु से पूछते हैं, तुम्हारे शिष्य पूर्वजों की परंपरा के अनुसार आचरण क्यों नहीं करते और अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? वे सोचते हैं कि वे शिष्यों के व्यवहार का कारण जानने में रुचि रखते हैं। वास्तव में वे यीशु की आलोचना करते हैं, क्योंकि वह शिष्यों को पवित्रता के मानदंडों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। फरीसियों ने एक प्रकार की विसंगति का गठन किया, जिसकी प्रमुख चिंता पवित्रता के सभी नियमों का पालन करना था। उन्होंने पवित्रता के पालन के संक्षेप कानूनों को सिखाया। इसाइयाह के हवाले से यीशु ने जवाब दिया, तुम लोग केवल शब्दों में मुझसे संपर्क करते हो, मुझे केवल होंठ सेवा से सम्मानित करते हो, जबकि दिल मुझसे बहुत दूर है। शुद्धता के मानदंडों पर जोर देते हुए फारिसियों ने परमेश्वर के कानून की आज्ञाओं की सामग्री को खाली कर दिया। यीशु ने एक ठोस उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मंदिर में अपना माल पेश करता है, वह इन सामानों का उपयोग उन लोगों की सहायता के लिए नहीं कर सकता है जो अधिक से अधिक जरूरतमंद है। इस प्रकार परंपरा के नाम पर उन्होंने उसकी सामग्री की चौथी आज्ञा को समाप्त कर दिया, जो पिता और माता से प्रेम करने की आज्ञा देता है। ये लोग बहुत चौकस लग रहे थे, लेकिन वे केवल बाहरी हैं। उनके दिल में वे परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। जैसा कि भजन कहता है, स्तोत्र में लिखा है, उसका नाम यीशु मसीह है और वह भूखा है और फुटपाथ पर रहता है, और जब लोग पास से गुजरते हैं तो कभी कभी रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि वे चर्च आने में डरते हैं। यीशु के समय उनकी बुद्धि के लोग उनके द्वारा सिखाई गई हर चीज के साथ नहीं थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन मसीह पवित्रता प्राप्त करने का एक और तरीका बताएगा। यीशु में यह आशा एक वास्तविकता बन जाती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर ने दिए हुए नियमों का पालन करके उनका अनुसरण करें। आमीन।